प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम जानते हैं एक्स किरणों का अभिलाक्षणिक व्याख्या हम कैसे इसके करें, कैसे एक्स किरणों का स्पेक्ट्रम होता है और कैसे ये जो है बनती है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना हुआ होता है और उस परमाणु के केंद्र में एक निश्चित पार्ट होता है जिस पर टोटल परमाणु का धनात्मक आवेश होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अलग अलग संख्या के रूप में। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है परमाणु की। जैसे आप देख रहे होंगे, ये इसका कोई नाभिक है, बीच का पार्ट है जिसको हम नाभिक बोल रहे हैं, और इसके बाहर ही अलग अलग कक्षा है। जैसे ये के वाली कक्षा हो गई, ये एल वाली हो गई, ये एम हो गई, एन हो गई, ओ हो गई। ठीक है, इस पहले चित्र में आप देख रहे होंगे। अब जब कैथोड किरणें, एक्स किरण मतलब जहाँ पर एक्स किरण बन रही है वहाँ पर की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब कैथोड किरण किसी उच्च मेल्टिंग पॉइंट, उच्च द्रव्यमानांक वाले और उच्च परमाणु भार वाले तत्व के परमाणु पर गिरती है ना। जब कैथोड किरण किसी लक्ष्य के परमाणु पर गिरती है, मान लीजिए ये उसका परमाणु है, तो एक्स किरणों की ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, कैथोड किरणों की ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है। और ये कैथोड किरणें उस परमाणु के अंदर तक घुस जाती है, और जब ये कैथोड किरणें के वाली कक्षा तक प्रवेश कर जाती है, तो वहाँ से ये क्या करती है, वहाँ पर जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उसको वहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी दे देती है, और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्तेजित होकर के बाहर परमाणु से बाहर निकल आता है। अब क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की जगह वहाँ पर खाली हो गई है, तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह को भरने के लिए उसके बाहर जो एल कक्षा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, या एम कक्षा से इलेक्ट्रॉन आएगा, या एन से उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ से ये जो है, यहाँ से एक और होना चाहिए, ये जो है एल से इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, या एम से भी इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, एन से भी इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ओ से भी इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। और प्रत्येक जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसके संगत क्या होती है, प्रकाश फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और वही हमारी क्या होती है, एक्स किरण होती है। एक्स किरण फोटॉन के रूप में हमें देखने को मिलती। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ही ये वाले संक्रमण में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर वो कैथोड किरण इतनी ऊर्जा के साथ परमाणु के अंदर घुसती है कि वो जो है एल कक्षा तक पहुँच जाती है, तो एल कक्षा में पड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों को वो एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके उनको उत्तेजित कर देती है और परमाणु से उनको बाहर निकाल देती है। तो तब उन इलेक्ट्रॉनों की जगह को भरने के लिए जो उसके बाहर उच्च ऊर्जा वाले कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आ जाएंगे। अब जैसे ये क्या आ जाएगा, जैसे एल में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ होगा कैथोड किरण के कारण, तो उनकी जगह भरने के लिए एम से जो है इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और प्रत्येक संक्रमण, जब क्योंकि उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो क्या करेगा, प्रकाश फोटॉन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जो एक्स किरण के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ये ऐसा हो गया। अगर कैथोड किरण जो लक्ष्य पर टकराई जा रही है, लक्ष्य के परमाणु पर टकराई जा रही, अगर उसकी एनर्जी इतनी है कि वो एल में न पहुंच करके एम तक ही जाती है, तो एम के इलेक्ट्रॉनों को एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके उनको बाहर परमाणु से निकाल देगी, और उन इलेक्ट्रॉनों की जगह को भरने के लिए जो उच्च एम के बाद जो एन ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आ जाएंगे, या ओ के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इन संक्रमणों के तहत भी
यानी इनमें भी जो है इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो प्रकाश फोटान के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये संक्रमण हमको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के ट्रांजिशन यानी उत्सर्जन संक्रमण आपको इस लक्ष्य के परमाणु में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको चलिए आप अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो इसको हम ऐसा ही इसको समझ सकते हैं कि सपोज मान लीजिए ये जो n बराबर 1 है इसको हम k वाला ऊर्जा स्तर कह रहे हैं, ये k वाली कक्षा कह रहे हैं परमाणु की। ये n बराबर जो 2 ऊर्जा स्तर है इसको हम L बोल रहे हैं। ये n बराबर 3 है इसको m बोल रहे हैं, n बराबर 4 बोल रहे हैं, n बोल रहे हैं उसको, और ऐसे करके इसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो जब लक्ष्य पर जो परमाणु टकराया जा रहा है, जो कैथोड किरणें टकराई जा रही है, अगर उसकी एनर्जी इतनी है कि वो जो है k कक्षा तक जो है टकराता है, तो k कक्षा में जो यानी जो निम्नतम ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करेगा, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके उनको उत्तेजित कर देगा और उनको भरने के लिए ये उससे अगली जो उच्च ऊर्जा स्तर होंगे, L होगा, M होगा, N होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आते रहेंगे उनकी जगह को भरने के लिए। तो इन सभी संक्रमणों के चाहे n बराबर 2 से n बराबर 1 में, चाहे n बराबर 3 से n बराबर 1 में, सबके संगत जो है प्रकाश फोटान उत्सर्जित होंगे और इसी प्रकार से हमें एक्स किरण जो है फोटान के रूप में आगे देखने को मिलेगी। और इन संक्रमणों को हम क्या बोलते हैं, जैसे n बराबर 2 से 1, n बराबर 3 से 1, n बराबर 4 से 1, इनको क्रमशः जैसे के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा इसको कहते हैं। यानी ये कैसा संक्रमण हो गया, एक प्रकार से लाइमन श्रेणी का संक्रमण हो गया। ऐसे ही जो है अगर वो कैथोड किरणें L कक्षा तक पहुंच जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके उनको बाहर निकाल देगा और उनकी जगह को भरने के लिए M से N से O से जो है क्रमशः इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे और इन संक्रमणों के तहत भी संगत भी एक्स किरण प्रकाश फोटान के रूप में उत्सर्जित कर देगा। तो उनकी संक्रमणों की जो रेखाएं हैं उनको हम L बीटा, L गामा, L अल्फा, L बीटा, L गामा और L डेल्टा ऐसे इसको नाम देते रहेंगे। ऐसे जो है ये हो गया, यानी ये जो है बामर श्रेणी का हो गया, ऐसे पाषाण हो जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार से ये था आपका एक्स किरणों की व्याख्या कि एक्स किरणों की जनरेशन कैसे किसी लक्ष्य के पदार्थ से उसके परमाणु द्वारा की जाती है, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि आप वीडियो को अगर कंसंट्रेट होकर के देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।